नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ है और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे 1 अगस्त 2022 से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या है आज हम समझेंगे कि पिछला वाला 6 नंबर फॉर्म और इस साल वाला 6 नंबर फॉर्म में कौन सा अंतर है। क्योंकि पिछला 6 नंबर फॉर्म जो था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हटा दिया गया है, जिसके स्थान पर एक नया फॉर्म रिप्लेस किया गया है, उसको आप कैसे भरोगे ऑफलाइन, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर फॉर्म को। तो ये है नया 6 नंबर फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नए मतदाताओं के आवेदन के लिए, यानी कि जो न्यू वोटर्स है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वे इसके लिए आवेदन इस फॉर्म्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। अब दरअसल इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे आप अपना कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि बीएलओ के द्वारा भरा जाएगा, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पे लिखनी है आपको, और उसके बाद में संसदीय क्षेत्र की संख्या भी यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र उसका कोड, उसके बाद में उसकी लोकसभा क्षेत्र उसका कोड, उसके बाद में यहाँ पे उसका नाम और लोकसभा क्षेत्र का, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम शिव और यहाँ हो गया बाड़मेर जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे राज्य की राजभाषा में, मतलब हिंदी में आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में अंग्रेजी में यहाँ पे नाम लिखोगे, और उसके बाद में नातेदार में से किसी एक का नाम या उपनाम, जैसे कि मान लीजिए पिता, माता, पति, पत्नी, अगर कोई अनाथ है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे संरक्षक का नाम लिखा जा सकता है। यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, उसके बाद में यहाँ अंग्रेजी में लिख लीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर आएगा, यदि उपलब्ध है तो स्वयं का ईमेल आईडी और आधार का ब्यौरा। ये पहली बार जोड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले आधार कहीं पर भी हमसे नहीं मांगा जाता था, लेकिन पहली बार इसमें आधार नंबर के लिए कहा गया है। अगर कोई भी मतदाता आधार नंबर देने में असमर्थ है तो यहाँ पर इसको आप टिक कर सकते हो। मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। उसके बाद में लिंग, उसके बाद में जन्म तारीख, और जन्म तारीख के बाद में जन्म तिथि के, क्योंकि आप जो जन्म तिथि यहाँ पे भरोगे उसके संबंध में कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हो। जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज अगर हो, इनमें से कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा दस्तावेज जिसका उल्लेख आप यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद में वर्तमान जो मतदाता जहाँ पर निवास कर रहा है उसका वर्तमान पता यहाँ पे लिख लोगे, और पता जो लिख रहे हैं उसकी एवज में आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। इनमें से, इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक आप दे सकते हो। इनमें 7 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे उसका उल्लेख कीजिए, इनसे अलावा जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद में अगर कोई मतदाता दिव्यांग है तो दिव्यांगता का वर्ग कौन सा है, और इसके साथ साथ कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, 100 में से कितने प्रतिशत है। उसके बाद में अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आप टिक कर लोगे, अगर नहीं है तो यहाँ टिक कर लोगे। ठीक है। उसके बाद में मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित है, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं, क्या ब्यौरा देना है। क्योंकि जिस मतदाता सूची में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है तो उससे संबंधित, उसके परिवार से संबंधित कोई सदस्य उस मतदाता सूची में पहले से शामिल है तो ऐसी स्थिति में उनका आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, आवेदक के साथ उसका संबंध क्या है, और उसका फोटो पहचान पत्र संख्या अगर मतदाता सूची में पहले से है तो। उसके बाद में एक घोषणा आपको यहाँ पे करनी है आपके संबंध में कि आपका नाम, जिला, ग्राम जो भी है उसके संबंध में कि आपका नाम कहीं और अन्यत्र जुड़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो रसीद है ये एक मतदाता को ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के हस्ताक्षरित होकर दी जाएगी। इसके पास सबूत रहेगा मतदाता के पास कि उनका फॉर्म है वो ले लिया गया है, उनका नाम इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो अगर आप एक बीएलओ है और नए तरह से काम कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि पिछले जो 6 नंबर फॉर्म थे उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, इसलिए नए फॉर्म्स के अनुसार ही आपको काम करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।